कह दिया ना तुम। सर प्लीज सर, सर एक बार सर, सॉरी सर एक चांस सर। अरे भाई स्ट्रगल करो, हमने भी स्ट्रगल किए, तुम भी स्ट्रगल करो सर तो ठीक है फिर। ये क्या कर रहे हो तुम? होश में नहीं हो? जी नहीं, पूरे होशो आवाज में हूं। मैंने जीवन में एक चीज खोजी, शोहरत, नाम। उसी के लिए घर बार छोड़ा, उसी के लिए दिन रात मेहनत की, उसी के लिए दुनिया भर की जिल्लत और मुसीबत उठाई, लेकिन आज तक शोहरत नहीं मिली। यह मेरा आखिरी चांस है। एक मशहूर आदमी, एक विख्यात फिल्मी नाटककार मेरे सामने खड़ा है। आज उसी के सामने अपने आप को मारकर मैं अपने छोटे से नाम को उसके बड़े से मशहूर नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ दूंगा। एक बार तो मैं इस देश की नादान जनता को मजबूर कर दूंगा, जिसने आज तक मेरी परवाह नहीं की, कि वो मेरे नाम को पढ़े, सुने और बार बार दोहराए। कहानी सम्राट श्री किशोर आनंद की आंखों के सामने एक नौजवान लेखक ने आत्महत्या कर डाली। नौजवान का नाम था राजेश्वर कुमार गुप्त। कल सारे अखबारों में छपकर देश के कोने कोने तक नाम पहुंच जाएगा मेरा, राजेश्वर कुमार गुप्त, राजेश्वर कुमार गुप्त। आज रात को लोग मेरी बातें करेंगे, कल सुबह जो कुछ मैंने लिखा उसे ध्यान से पढ़ा जाएगा। इसी में है, एक एक अक्षर इसी में है। और परसों परसों ये सारा का सारा छाप दिया जाएगा, और इसे पढ़कर समालोचक कहेंगे, युग पुरुष था राजेश्वर कुमार गुप्त। देख लेना आनंद जी, यह दुनिया रोएगी मेरे लिए, मेरी एक एक कहानी पर रोएगी, एक एक वाक्य पर रोएगी। इसी क्षण मुझे पूरा विश्वास है कि शरीर तो मर जाएगा, लेकिन मेरा नाम अजर अमर हो जाएगा, अजर अमर हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? कौन सा पेपर? सावित्री, सावित्री, तीसरी पहर आज ऐसे चुपके से भाग आए कि मुझे मालूम ही ना हुआ। अच्छा अब उठिए, कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। भूख ना होने पर भी खाना होगा। इसका पहला कारण यह है कि आपको भूख नहीं, इसका मुझे विश्वास नहीं। और दूसरा कारण यह है कि सभी बातों में तुम जोर दिखाती हो, जबरदस्ती करती हो। तुम्हारे जैसे कोई पेश नहीं पा सकता। तो बेकार कोशिश करते क्यों हो? ऐसी बात नहीं है सावित्री। अच्छा तुम जरा अपना दूसरा कारण खाओ, नहीं तो सच कहता हूँ मैं यहाँ किसी तरह कुछ भी नहीं खाऊंगा। मैं सोच रही हूँ आज आप यहाँ आए क्यों? आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए जब खुद आकर इस दासी के घर को पवित्र किया है, तब मैं आपको खाली खाली नहीं छोड़ सकती। सचमुच आज तुम्हारा जन्मदिन है? जी हाँ, बिल्कुल सच। तो जब ऐसा था तुमने पहले क्यों नहीं बताया सावित्री? कुछ तो मिला था तुम्हारे लिए। आप यहाँ आए, यही क्या कम है? अब तो रात हो गई है, कहां से कुछ लाऊं मैं? तुमसे पार पाना कठिन है। बोलो, कुछ खाओगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं भोजन कर चुका हूँ। अच्छा बाबा, बिगड़ो मत। कल मेरे लिए एक ढाके की साड़ी खरीद के देना। सचमुच चाहिए? सचमुच नहीं तो क्या? कब पहनोगी? आज पहनने का समय नहीं है तो क्या कभी पहनने का समय नहीं होगा? अच्छा, कल ला दूंगा। रात बहुत हो गई है, मेस ना जाओगे? ना जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ? यहीं रह जाओ। ना जा सको तो जाने की कोई जरूरत नहीं। ना, मैं जाता हूँ। सुनो, मेस के लोग अगर हमारे बारे में जान जाएं, कैसे जानेंगे? मैं उनसे कह दूं? क्या कहोगी तुम? कहने की तो कोई बात ही नहीं है। सच कहते हो? कुछ भी नहीं? कह भी दोगी तो क्या होगा?
नेक्स्ट लोग हमारे गाड़ी नहीं है। ये मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी मौसी की जुबान काहे से बंद करोगे? रुपयों से। इससे रुपए बर्बाद होंगे, काम कुछ नहीं होगा। इसके सिवा मैंने मान लिया कि मौसी को रुपए दे के काबू में कर लोगे, लेकिन मुझे क्या दे के वश में करोगे? प्रेम देकर। ये मिलाकर 4 दफा हुआ। मतलब? इससे पहले और 3 लोगों ने मुझे यही चीज देनी चाहिए। तुमने ली नहीं? दुनिया भर का कूड़ा जमा कर रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं। वो लोग मूर्ख थे, उन्हें कुछ और देना चाहिए था जो बक्से में रखा जा सके। मैं भी कम मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि मैं भी भूल गया था कि प्रेम तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। मुझसे बड़ी भूल हो गई। अच्छा, चलता हूं। शिकारी जैसे मछली को फंसाकर खुश होता है, वैसे तुम मुझे इतना दिन फंसा कर वही तमाशा कर रही थी। क्यों? है ना ऐसा? ऐसा होता तो आज तुम मेरे चौखट पे खड़े ना होते। किसी और को नहीं जाती कि समझना। तुमको नहीं? नहीं, बच्चलन एक वेश्या को प्यार करके तुम किसके आगे अपने प्रेम की बड़ाई कर रहे हो? मेरे घर में खड़े होकर मेरा अपमान ना करो। बच्चलन तुम हो, और तुम चाहे जो कहो सावित्री, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम ठीक ही रखा था, नीच। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। सावित्री, मैं अब एक शब्द नहीं, जाओ, चले जाओ यहाँ से। लेकिन कुछ नहीं सतीश बाबू, या तुम चले जाओ या मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। रुक जाओ, मैं ही जाता हूँ। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग। फरमाइए, आपके लिए क्या लिखूं? लिखिए। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खत लिखा था, जवाब नहीं मिला। रिमाइंडर के तौर पर यह दूसरा खत हम आपको भेज रहे हैं। उम्मीद है हम इस बार निराश नहीं होंगे। कल रात मैंने आपको देखा था, वो कौन था आपके साथ? योर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं टाइप करके लाई। कौन था वो? कहाँ? वो जो तुम्हारे साथ था। मुझे जाने दीजिए, काम कर। मैं पूछ रहा हूँ कौन था? कहाँ कौन था? मेट्रो के पास। मुझे नहीं मालूम। कल कोई नहीं। 8:30 बजे। कोई नहीं। झूठ बोलते हो? नहीं था? नहीं था। था तो होगा। हो गया ने? मुझे जाने दीजिए, काम कर। रुक जाओ, पहले जवाब दो। मेरा कजिन था। कजिन? हाँ। जिसके साथ तुम रात भर घूम रही थी? हाँ। हाथ में हाथ डालकर? हाँ। साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम्हारा कोई चाहता था? ठीक है, तो मेरा चाहिए ही था, बस। मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, दूसरों के साथ रात भर घूम सकती हो? हाँ। शर्म नहीं आती हाँ कहते हुए? नहीं आती। दिखा देना तुमने अपना असली रूप। इतनी अकड़? क्यों ना हो? क्यों ना हो? वो दिन याद नहीं जब तुम नौकरी मांगने आई थी? तो आप उसकी कीमत चाहते हो? कीमत तो तुम चाहती हो हमारा औरत की तरह। बस अब एक शब्द भी ना कहना। क्यों ना कहूं? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। खेल खेलती हो मुझसे? मैंने कोई खेल नहीं खेला। तुमने? तुम जैसी गिरी औरत नहीं देखी मैंने, और मेरे सामने रोने की कोई जरूरत नहीं। तुम जा सकती हो। खेल किसने खेला? शर्म किसको आनी चाहिए? ये भी कभी सोचा है कौन था वो? क्या हक है आपको इस तरीके के सवाल पूछने का? कोई नहीं था, मेरा मंगेतर था वो। मेरी शादी होने वाली है उसके साथ। और क्यों ना हो, आप हर महीने तनख्वाह दिलाते रहे, यही के काम है। बहुत मेहरबानी आपकी। ये तो हुआ नहीं कि अपने डैडी से जाके कुछ कह सके। है मत। रहा सवाल नौकरी का, तो मैं आज ही छोड़ देती हूँ। बहुत मिल जाएगी ऐसी नौकरियां मुझे। तुम सचमुच चाह रही हो? बट आई लव यू। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ,
आई एम सॉरी। माँ, उठो माँ। ये क्या हो गया तुम्हें? माँ, अब कहाँ है तुम्हारा भगवान? हाँ, बोलती क्यों नहीं तुम? कहाँ है तुम्हारा भगवान? आज खुश से बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। खुश तो बहुत हो गया तुम कि मैं हार गया, लेकिन तुम जानते हो कि मैं किसके वास्ते यहां खड़ा हूं? वो औरत जिसके माथे से तुम्हारे चौखट के पत्थर घिस गए, जिस पर जुल्म पड़ी तो उसकी पूजा पड़ी, जो जिंदगी भर खुद तो जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर के दिए जलाती रही। वो औरत आज जिंदगी और मौत के सरहद पर खड़ी है, और ये तुम्हारी हार है। हाँ हाँ, ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर था उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया था उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया? क्या उसका जुर्म यह है कि मुझसे बेहद प्यार करती है? या कौन से जुर्म की सजा दे रहे हो तुम? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागन होते हुए भी विधवा हो गई। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मेरी मां मुझे वापस दे दो। मेरी मां मुझे वापस दे दो। वापस दे दो। वापस दे दो।